Hello everyone, this is your Fit 90s kid and I'm back again. What's up guys? So अगर आप ये चैनल पे नए हो, so let me tell you, this is my 2018 Thar CRD. इसमें मैं जो भी अपडेट्स कराता हूँ वो इस चैनल पे अपडेट करते रहता हूँ आप लोगों के साथ. So yes, so जो नहीं जानते, this Thar has been my companion for my trip to Ladakh, Zanskar और बहुत सारे awesome trips कर चुके हैं. बट पिछले हफ्ते मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था. उसके बाद इस गाड़ी ने 4x4 एंगेज करना था. तो ये एक्सीडेंट हुआ था बॉम्बे के आउटस्कर्ट्स में. वहाँ के मैकेनिक्स ने बताया कि डिफरेंशियल या फिर गियर बॉक्स का इशू हो सकता है. सो आई डेंट वांट टू रिस्क इट बिकॉज इट इज़ मोटा खर्चा. सो मैं इसको चलाते हुए वापस बॉम्बे लेके आ चुका हूँ एंड आई एम गोइंग टू माई लोकल मैकेनिक हियर हू टेक्स केयर ऑफ ऑल माई वीकनेस. सो लेट्स सी क्या डायग्नोसिस होता है. एंड उसने कुछ तो बोला है मुझे, ही हैज़ एडवाइज्ड मी ऑन समथिंग, बट वी विल गेट इट चेक एंड जो भी होता है मैं आपके साथ शेयर करूँगा. सो लेट्स गो. सो गाइस, मैं फाइनली वर्कशॉप पहुंच चुका हूँ. तो ये है मेरा मैकेनिक ओम. तो जब मेरा ये एक्सीडेंट हुआ था वहाँ के मैकेनिक्स ने मुझे बोला था कि ट्रांसफ़र केस या डिफरेंशियल का प्रॉब्लम हो चुका है. मैंने महिंद्रा में भी कॉल लगाया, दे ऑल्सो टोल्ड मी द सेम थिंग. बट इस बाइसेप ने चेक किया एंड ही टोल्ड कि हब्स ख़राब हो सकते हैं. अभी भी हमको पक्का पता नहीं कि उसकी वजह से 4x4 एंगेज हो रहा है कि नहीं. क्यों लगता है ओम के वही ख़राब? ये इसके अंदर गिर आता है, स्लिप हो जाता है. पानी जाके पानी गए ना इसके अंदर. ये देखिए पानी गया है, दिखा सकते हैं इसके अंदर पानी है. ये देखिए पानी है, इसके लिए खराब हो जाता है. ओके, हाँ, ये गियर स्लिप हो जाती है. ठीक है. होपफुली इसी का प्रॉब्लम है और इसके बाद 4x4 एंगेज हो जाए. जो भी होगा आप ये ब्लॉग में देखोगे. तो लेट्स सी. हमने एक हब तो खोल लिया. आई हैव गॉट सम अदर हब्स. वो क्या है क्या नहीं है, कितने का आता है, सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा. सो लास्ट तक देखना ज़रूर. लेट्स डू दिस. हाँ भाई, ओम खराब है ये. खराब है. हाँ, ये फ्री हो गए. तो गियर जो है ना, ये फ्री हो गए. ओके, इसलिए ये नहीं, गियर नहीं काम कर रहा. oh nice. So these are the manual hubs. ये लामड़ा का हब मैंने मंगवाया है स्वास्तिक फैब से. So you can see ये थोड़ा अलग है. And for those who do not know कि फ्री व्हीलिंग हब क्या करता है, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जब आप नॉर्मल 2 व्हील ड्राइव में ड्राइव करते हो, ये फ्रंट व्हील्स को फ्रंट एक्सल से डिस्कनेक्ट रखता है. इससे अननेसेसरी वेयर एंड टेयर कम हो जाता है. और जब आप 4x4 एंगेज करते हो तब ये हब लॉक कर देता है एंड फ्रंट व्हील्स को पावर दे देता है. अगर ये प्रॉपर्ली काम ना करे तो आपका 4x4 एंगेज ही नहीं हो पाएगा. सो दैट वाज द मेन इशू मेरे थार का, फॉर विच द 4x4 वाज नॉट एंगेजिंग. एंड नाउ आफ्टर चेंजिंग दिस हब आई होप कि ये चलने लग जाए. कैसा लगाएगा? इजी है फिटमेंट? हाँ, इसमें ईजी है, लगा सकते हैं. लगा सकते हैं, घर पे कोई भी लगा सकता है. कभी भी लगा सकते हैं. ये देखिए ऐसा लगाएगा, तो यहाँ पे लगता है. यहाँ पे नट लगा देंगे. मैग्नेटिक है क्या? मैग्नेटिक है. ओह नाइस. नट लगा देने का और टाइट कर देना. 8 का एलएनसी लगता है. 8 का 8 कर ले. 8 का एलएनसी लगता है. 6 खाँचे का. और ग्रीस वीस कुछ नहीं लगाना. तो फिट करेंगे और चला के देखेंगे और ओके. सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम. ओम बोल रहा है सॉल्व होएगा तो सॉल्व होएगा. फिंगर क्रॉस गाइस. दिस इज अ डायरेक्ट फिट टू द स्टॉक व्हील्स. कुछ ज़्यादा मॉडिफिकेशंस नहीं करना पड़ता है आपको. डायरेक्ट फिट है ना ओम? नाइस. द ओनली डिफरेंस इज ये एक मैनुअल हब है. तो आपको जैसे आप ये देख रहे हो, ये घुमा ओम प्लीज. सो ये लॉक हो जाता है और फ्री हो जाता है. सो दिस इज लॉक हो जाएगा. ओके. यहाँ पे आगे लॉक हो गया. ठीक. एंड ऑन द स्टॉप हब्स ये ऑटोमेटिक फंक्शन है. वो अपने आप एंगेज कर देता है बेस्ड ऑन द प्रेशर. आपने 4x4 एंगेज कर दिया, द हब विल ऑटोमेटिकली एंगेज. बट सिर्फ इसमें है कि आपको मैन्युअली इसको लॉक और फ्री करना पड़ता है. तो एक बार इसको एडजस्ट करते हैं, देखते हैं कि 4x4 चलता है कि नहीं. फिर इसके इफ़ेक्ट्स क्या है, मतलब इसके फ़ायदे क्या है और नुकसान क्या है, वो भी मैं आपको बता दूँगा.
let me see what happens once we fit this. ये भी खराब है. ये भी खराब है, इसके अंदर गियर फ्रीज है, इसके प्रॉब्लम। ये महिंद्रा में प्रॉब्लम ये खराब होता ही है। तो मैंने भी सुना है कि इसका प्रॉब्लम होता ही है. हाँ, ये 80,000 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी, तो शायद से उसके प्रॉब्लम है। इसका ओरिजिनल कितने का था वो? इंजन इसका आता है एक 7,500 7,500 का एक एक. है, एक। ओह, नाइस. 8 का एलंकी, 8 का लंकी है, 10 का पानी लगेगा। 8 का एलंकी और 10 का पान. 10 का रिंग पानी। So finally अब हब्स लग चुके हैं. So now the moment of truth कि 4x4 एंगेज होगा कि नहीं और चलेगा कि नहीं. So let's see. That's the moment of truth. अगर चल जाता है तो well and good. मेरे पैसे बच जाएंगे. So the moment of truth, let's keep the finger crossed and let's see whether the hub change has worked or not. So फिलहाल हम इसको जैक पे चढ़ा के चेक करेंगे कि व्हील्स घूम रहे कि नहीं. अगर आपके पास जैक नहीं है, यू कैन जस्ट डू अ बर्न आउट एंड चेक. प्रॉपर पिकअप करके आप उसको चेक कर सकते हो. सो राइट नाउ वी आर अपिंग इट अप ऑन अ जैक. एक बार देखेंगे कि व्हील एंगेज हो रहे कि नहीं, घूम रहे कि नहीं. अगर घूमते हैं सो ऑल गुड. तो फर्स्ट वी विल एंगेज द 4x4. डाल दिया मैंने। डाल दिया है. यहाँ पे हाँ, आपको हाँ, साइन दिख जाएगा. और कौन सा गियर? हाँ, थर्ड. ठीक है, चलो लेट्स सी. पीछे वाला चल. एक मिनट. तो नहीं चल रहा है, बट वी विल लॉक दिस फर्स्ट. पर इसको हम लॉक कर देते हैं. अब देखते हैं. लॉक हो गया। अब लॉक हो गया है. Fuck, मेरी तो फट गई. Let's see. चला. And it's working. So finally ओम ने मेरे बहुत सारे पैसे बचा लिए. थैंक यू ओम. अभी और एक काम बाकी है, चला के भी देखेंगे. उसके बाद एक काम देखो और करना, तेरे बाद छोड़ने नहीं वाला हूँ. अच्छा, और गियर डाला अभी मैं चेक कर रहा हूँ. अभी 4x4 चल रहा है. ये गाड़ी अपनी स्लो चल रही है, 4x4 चल रहा है. लेकिन वो वाला अपने फ्री लॉक हाँ, नहीं किया. लॉक करते हैं, चेक करते हैं. मैं जा रहा हूँ अभी लॉक करते हैं. ठीक है. हाँ. तो मेरे को आने लॉक है. देखिए फर्स्ट गियर डाला मैंने अभी. ये 4x4 चल रहा है. देखिए, ये देखिए. मतलब सीटने का आवाज भी कम हो गया. हाँ, ये देखिए 4x4 चल रहा है. ये देखिए अभी मैं इंगेज करके दिखाऊंगा, गाड़ी भाग जाएगी. तो 4x4 में नहीं भागता गाड़ी. ये देखिए अभी मैं इंगेज करूंगा. देखिए अभी 4x4 इंगेज करता हूँ. इंगेज कर दिया. फर्स्ट डाला मैंने. ये देखिए अभी गाड़ी भाग नहीं रहेगा. ये देखिए अभी गाड़ी ठीक हो गई. हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. जय भगवान. अब करना है जो दूसरा चीज है वो ये इस बक्से के अंदर है. क्या है वो मैं आपको कुछ ही सेकंड्स में दिखाऊं. सो फाइनली डन. बहुत खुश हूँ आज क्योंकि कम में काम हो चुका है. मुझे लगा कि बहुत बड़ा फटका पड़ेगा बिकॉज मेजर भी बोल रहा हूँ. मिनिमम एक लेबर कॉस्ट होता है अगर डिफरेंशियल या ट्रांसफर केस को उतार के चेक करना. दैट्स अराउंड 5 to 8,000 एनी गिवन डे. महिंद्रा सर्विस सेंटर 10,000 रुपये लेता है सिर्फ टू चेक एवरीथिंग, एक बार उतार के वापस ये करने में. सो ये मेरा काम हुआ है द मोमेंट ऑफ ट्रुथ 6,500 में. ये हब्स मुझे पड़े हैं 6,100 रुपीज़ के फ्रॉम स्वास्तिक फैब्स. ये लामड़ा के फ्री व्हीलिंग हब्स है बट दे आर मैनुअल. एंड जो महिंद्रा के हब्स आते हैं ओम ने बताया कि 7,500 का एक आता है. सो इट्स अराउंड 15,000 फॉर अ पेयर. ये मुझे पड़ा है 6,100 फॉर अ पेयर फ्रॉम स्वास्तिक फैब्स. दे डिलीवर्ड इट टू मी इन 4 days.
4 दिन में आ गया है। गुड डिलीवरी चार्जेस में से लिए नहीं, इन्होंने तो 6100 का वो पड़ा है। अब इसका जो लेबर चार्ज होगा वो तो 6,500-7,000 के अंदर मेरा 4x4 वापस काम करना चालू हो चुका है, जो कि अगर मैं चेक नहीं करा था और डायरेक्टली काम करने देता तो शायद से 25 से 30,000 मेरे कहीं नहीं जाते टू गेट द डिफरेंशियल एंड द ट्रांसफर केस करेक्टेड। क्या पता वो लोग भी वही चेंज करके देते और मुझे बता देते कि सब कुछ चेंज हुआ है। सो यस, आई एम हैप्पी। नाउ द सेकंड पार्ट, नाउ व्हाट इज दिस? ये है स्नॉर्कल। अब आप पूछोगे कि मेरे गाड़ी में एक स्नॉर्कल लगा हुआ है, वो मैं ये क्यों लगा रहा हूँ? नहीं, वो स्नॉर्कल में थोड़ा डिफेक्ट आया था एंड थैंक्स टू एसेसरीज 4x4 उन्होंने रिप्लेसमेंट मुझे भेजा है। थोड़ा लेट भेजा क्योंकि उनके पास ये स्टॉक में नहीं था, बट दे केप्ट देयर वर्ड एंड दे सेंड दिस टू मी। सो थैंक यू मनप्रीत भाई, आपने ट्रस्ट रखा, मेरा ट्रस्ट। अब मुझे लगा कि आप भूल जाओगे एंड ये मेरे साथ मेरा एक नुकसान हो गया 8,000 रुपये का, बट नहीं, मनप्रीत जी ने ये चीज़ मुझे भेजा है आफ्टर 4 months एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। अभी ये चीज़ लगाएंगे एंड वो भी आप देख लो इस ब्लॉग। लेट्स गो। सो यहाँ पे एक क्रैक डेवलप हुआ है, ये मेरे लद्दाख ट्रिप पे ही हो गया था। सो मैंने इसको बंजिंग कॉर्ड से बांध के रखा था, बट अब बंजिंग कॉर्ड भी अपना हौसला तोड़ चुका है। सो वी आर गेटिंग दिस रिप्लेस्ड टुडे। सो दिस इज़ द न्यू वन। ये हमारा पुराना वाला, ये सेम एल शेप वाला स्नॉकल मुझे चाहिए था, इसलिए मैंने ये दिल्ली से मंगवाया है। दिस वॉज ओनली अवेलेबल विद एसेसरीज 4x4। बॉम्बे में मुझे कहीं नहीं मिल रहा था। एक दूसरा फाइबर ग्लास वाला वर्जन मिल रहा था, बट दैट वाज नॉट लुकिंग एज एस्थेटिक एज दिस, इसलिए मैंने फिर से यही मॉडल मंगवाया। चलो लगाते हैं फिर। तो फाइनली अपना स्नॉकल लग चुका है। इट जस्ट टुक अस सम टाइम। थैंक यू ओम। तो स्नॉकल इज डन, द हब इज डन। तो यस, सो गाइस फाइनली डन और आज का काम सक्सेसफुल रहा। मैं यहाँ पे आया था 12 बजे, नाउ इट्स अराउंड 2 o'clock। सो 2 घंटे में सब काम हो चुका है। इट वॉज एन ईजी फिक्स। सो गाइस, अगर आपके थार या कोई भी 4x4 व्हीकल्स में 4x4 एंगेज नहीं हो रहा है, सो डायरेक्टली डोंट जंप इनटू द मेजर रिपेयर्स। 2-3 मैकेनिक से पूछ लेना एंड यस, कभी कभी सोल्यूशन छोटी चीज़ों में निकल जाते हैं। सो द होल थिंग कॉस्टेड मी अराउंड 6,100 फॉर द हब्स। द नॉर्मल लेबर चार्ज 1,000 रुपया जो भी है उसको देना पड़ा, बट 7,000 में मेरा काम हो गया। अगर मैं डिफरेंशियल या फिर गियर बॉक्स ट्रांसफर केस का काम कराने जाता था 25 से 30,000 कहीं भी घुस जाते। सो या दैट्स अ बिग रिलीफ। सो नाउ डन। नाउ इस मॉनसून इज द ऑफ रोडिंग सीजन, तो बहुत सारे ऑफ रोडिंग वीडियोज़ भी आने वाले हैं। सो अब तक अगर ये वीडियो आपको पसंद आया एंड यू आर वॉचिंग इट टिल नाउ, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड यस, थार के बारे में और कोई जानकारी चाहिए, एनी मॉडिफिकेशन वीडियोस आपको चाहिए तो बता देना। आई विल बी मोर देन इंटरेस्टेड इन शेयरिंग इट विद यू गाइज। सो टिल देन, राइड सेफ, ड्राइव रेस्पॉन्सिबली एंड कीप एक्सप्लोरिंग। दिस इज योर Fit90s Kid signing off. Bye bye.